ड्रामा के स्टार्ट में हम मैजेस्टी को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। सामने से जनरल को लाया गया होता है, उनके ऊपर आरोप लगा होता है कि उनका अफेयर क्वीन से चल रहा है। क्वीन जो कि अभी प्रेग्नेंट हैं और वो जो बच्चा है वो भी जनरल का है। तो सारे सबूत थे वो क्वीन के खिलाफ थे और इस बात से मैजेस्टी भी इनकार नहीं कर सकते थे। वहाँ पर इम्प्रेस थी जो कि मैजेस्टी की सौतेली माँ थी, उनकी जो डॉटर इन लॉ, वो सब मिलकर आरोप लगाते हैं कि एविडेंस सॉलिड है, आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इम्परर आपको अपनी वाइफ को जो है तुरंत ही सजा दे देनी चाहिए। अब यहाँ पर मैजेस्टी के पास कोई रास्ता होता नहीं है, वो भी डे केयर लेकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि आज के बाद से तुम इम्प्रेस नहीं रही और डयान की इम्प्रेस की जगह खाली है। इस बात से इम्प्रेस और उनकी डॉटर इन लॉ सब लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन क्वीन बार बार कह रही होती है कि इम्परर कम से कम आपको तो मुझ पर यकीन करना चाहिए। हमेशा के लिए उन्हें कोर्ट पैलेस भेज दिया गया होता है और बीच रास्ते में ही डाल दिया जाता है। जो सुशा होती है वो सोचती है कि एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो राजा थे वो फादर नहीं बन रहे थे, इसी वजह से एक प्रीस्ट ने आकर उनको बताया था कि अगर क्वीन जाकर क्वीन वांगू टेम्पल में जाए और उसकी चढ़ाई करें तो शायद आपके घर में बच्चे हो जाएं। उसके लिए क्वीन को अपनी आधी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी। इसके लिए भी क्वीन तैयार हो गई थी। वो वांगू टेम्पल जाती है, वहां पर प्रे करती है और वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर कहती है मैंने बच्चा पाने के लिए अपनी आधी जिंदगी दांव पर लगा दी और आपने मुझ पर यकीन तक नहीं किया बल्कि उन लोगों पर यकीन किया। इतना कहते कहते उसकी वहां पर डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर शायू आती है जो कि इम्प्रेस की दासी होती है, कहती है कि मिस मिस उठो ना, क्या हुआ इम्प्रेस आपको, प्लीज उठो ना, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ। शायू आपको बचा कर रहेगी, किसी तरह अंदर लेकर जाती है लेकिन उठ नहीं रही होती है, ऊपर से बच्चे होने का भी टाइम होता है। अचानक से इम्प्रेस की आंखें खुल जाती है। शायू कहती वाह आप तो उठ गई। कहती है अरे मैं कहाँ पर आ गई, ये कैसी जगह है और मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। कहती है अरे इम्प्रेस आप वो उठ तो गई ना, बस इतना ही अच्छा। कहती है नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी हमें पता चलता है कि जो सुशाओ है वो डॉक्टर बन चुकी थी और वो इतनी अच्छी डॉक्टर थी, उसने इतनी जल्दी अपने जीवन में सक्सेस पाई थी कि उसके आगे शायद कोई टिक भी नहीं सकता था। सब पूछते हैं कि आपके इस सक्सेस का सीक्रेट क्या है। जैसे ही बताने चलती कि सक्सेस का सीक्रेट बस इतना सा है, वो ऊपर से नीचे गिर जाती है और आ चुकी होती है एंशिएंट एरा में। कहती है मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है ये तो बताओ, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। कहती है इम्प्रेस हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती, इंपीरियल डॉक्टर आपको नहीं देखेंगे। कहती क्या मतलब, मैं क्या नशे में हूँ क्या, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है और ये कौन सी जगह है। कहती है आप कोल्ड पैलेस में है ना, आपको कितनी बार बताऊं, आप प्लीज थोड़ा सा दम लगाइए। कहती कैसा दम, किस तरह का दम, मैंने तो अपनी जिंदगी में किसी से प्यार ही नहीं किया, तो ये बच्चे कहाँ से आ गए। कहती लिटिल प्रिंस ने जन्म लिया है। वो थोड़ा सांस ही लेती है लेकिन पता चलता है एक और होने वाला। कहती मैं मर जाऊंगी, मैं एक और बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये किस बदतमीज ने मेरे साथ किया है, कुत्ते मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी अगर तुम मुझे मिल गए। वहां पर फाइनली उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था और अभी इस बात को पूरे 5 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन इन 5 सालों में मैजेस्टी को भी कोई भी बच्चा नहीं था। इस बात से इम्प्रेस डाउंगर थोड़ी उदास थी कि अगर इसी तरह रहा तो हमारी कंट्री का क्या होगा। आखिर मुझे अपने ग्रैंडसन को देखने की इच्छा तो है ना, तो अब अपना इलाज करा लीजिए। वहां पर दोनों बच्चे आते हैं, कहते हैं ये मेन हॉल है। कहते हैं हाँ सिस्टर पता है, ये जो ड्रैगन रोब पहन कर रखा है इस तरह का आदमी मैंने मदर की बुक में देखा है, इसने ही मेरी मदर को धोखा दिया है। कहती है अच्छा ये है इसको मारो। पर अटैक करने चलता है लेकिन तभी उसकी बहन कहती है ज्यादा जल्दबाजी मत करो वरना पकड़े जाएंगे। अभी वहां पर फिजिशियन आ जाते हैं। इम्प्रेस डाउनगर कहती हैं कि आप प्लीज मेरे बेटे को चेक करिए। मैं कहते ठीक है, लाई अपनी कलाई दे दीजिए, लेकिन सामने फिजिशियन आ जाते हैं तो उसका फिर से कोई वहां पर निशाना नहीं लगता है। कहते हैं यो मैजेस्टी आपको किडनी की डिफिशियंसी है जिसकी वजह से शायद थोड़ी दिक्कत हो रही है। जो भी आपके टच में आता है मैं थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूँ कि आपके तो ऑलरेडी ही बच्चे हैं, आपको बच्चे करने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं लेकिन मेरे तो कोई बच्चे हैं ही नहीं, ना ही मैंने किसी के साथ रात गुजारी। कहते नहीं, मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि एविडेंस सॉलिड है और मेरे एविडेंस कभी गलत नहीं हो सकते हैं। कहते वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो उठाकर मार देता है और वहां से कहता है भागो भागो भाग। दोनों भाग रहे होते हैं लेकिन मैजेस्टी कहते हैं लोगों को पकड़ लो। सामने बेचारे दोनों भाग रहे होते हैं लेकिन एम्परर के कहने पर उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। जैसे ही इम्प्रेस्ड होकर उन दोनों को देखती है, कहती है कितने दोनों अच्छे बच्चे हैं, पक्का ये मेरे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर है। कहती है नहीं मैं कुछ नहीं हूँ समझी, मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ। कहती है क्या तुम्हारी माँ कौन है।
बताओ ना। कहते हैं मैं तो नहीं बताऊँगा मेरी माँ कौन है, बिल्कुल नहीं बताऊँगा। तुम मेरे डैड हो ही नहीं सकते। कहते हैं क्या डैड? वो दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, कहते हैं इसका पीछा करो। वहाँ पर वो दोनों किसी तरह भाग कर जाते हैं, कहते हैं आज तो बाल-बाल बच गए, लेकिन अगर माँ ने पकड़ लिया ना तो पक्का हम लोग मार खाएँगे। पीछे दरवाज़ा खुलता है, कहते हैं मदर माफ़ कर दो। कहती है कितनी बार कहा है कि बाहर भाग कर नहीं जाना। कहते हैं अरे मदर दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कहती है अंदर चलो जल्द से जल्द। उन लोगों को पकड़ कर लेकर जाती है और पीछे से मैजेस्टी भी आ जाते हैं। कहते हैं कि ये दोनों चिल्ड्रन तो कोल्ड पैलेस से आए हैं, यहाँ पर कौन है? ये लगभग इस बात को 5 साल बीत चुके हैं और अभी मैजेस्टी को याद आता है सू शाओ के साथ भी रात बिताई थी और जब वो गई थी तो प्रेग्नेंट क्या सच में वो उसके बच्चे हैं? यहाँ पर वो उस टाइम को याद करते हैं जब उन्होंने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी और वादा किया था कि वो दोनों एक दूसरे से हमेशा प्यार करेंगे। सारी बातों को याद करके वो स्माइल कर रहे होते हैं। यही नौश कहते हैं कि आपको अंदर चलकर देखना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि क्या सू शाओ को थोड़े टाइम पहले यहाँ पर देखा है, आखिर उसको भी तो यहाँ पर बंद किया था। कहते अंदर चलकर देखिए। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर नई-नई तरीके की चीज़ें हैं। कहते हैं ये क्या है भला? और ये कैसी अजीब-सी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं? उन्हें खाने की स्मेल भी आ रही होती है। जैसे नूडल्स के पास जाते हैं कहते हैं कितनी गंदी स्मेल है। आखिर ये कोई भला कैसे खा सकता है? उठाते हैं और एक बाइट ले भी लेते हैं तो इस पर इनोज कहते हैं इसको मत खाइए, क्या पता पॉइजनस हो। लेकिन जैसे ही मैजेस्टी खाते हैं तो खाने लगते हैं, कहते हैं ये तो बहुत ही टेस्टी है। स्मेल बैड है लेकिन खाने में बहुत अच्छा है। जल्दी-जल्दी खा रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में उसे आवाज़ आने लगती है, कहते हैं छुप जाओ, छुप जाओ। सब के सब छुप जाते हैं और इधर जल्द से जल्द सुशाओ बढ़ रही होती है, कहती मैंने टेबल पर अपने लिए खास नूडल्स बनवाए थे। आज तो मैं उसे अच्छे से खाऊँगी और कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन देखती है कि वहाँ पर नूडल्स ही नहीं, कहती है कि कहाँ गए मेरे नूडल्स? इसमें के नूडल्स गायब हो गए। किसने चुराए? मैं उसे ज़मीन में दबा दूँगी। अब मैं एम्परर तो डर जाते हैं कि अगर इसको पता चला तो सच में मार डालेगी। बैठी होती है, कहती है कि इन दोनों बच्चों के अलावा भला मेरा वो नूडल्स कौन चुरा सकता है? कहती है तुम लोगों ने ही चुराया है ना, बताओ ना, वरना तुम लोगों को बहुत सज़ा मिलेगी। सामने बैठ जाती है, कहती है नहीं, नहीं मदर हम लोगों ने नहीं चुराया। कहती है अच्छा शोर मत करो। वैसे भी मैं 21st सेंचुरी से आई हूँ, डॉक्टर हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं अपनी स्किल्स का यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ, आखिर यहाँ आने का क्या मतलब हुआ? देखो मैंने तुम लोगों को इतना बड़ा कर दिया, इससे ज़्यादा क्या ही बात होगी? कहती है ओह! मेरी आँखों में दर्द हो रहा है। कहता है मदर मेरे भी पैरों में दर्द होने लगा, प्लीज़ अब माफ़ ही कर दो ना। कहती है बेटी उसकी हाँ, माफ़ कर दो ना। कहती है पनिशमेंट मिली है तो उस पनिशमेंट को झेलो। इस पर शायू कहती है कि इम्प्रेस माफ़ कर दीजिए, दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। कहती छोटे हैं लेकिन अगर इनको सज़ा नहीं दूँगी ना तो हाथ से निकल जाएँगे। दोनों बच्चे बेचारे खड़े हुए होते हैं, कहती है कि ये सब तुम्हारे उस घटिया फादर की वज़ह से हुआ है, उस घटिया एम्परर की वज़ह से। अगर वो मुझे मिल जाए ना तो दोनों कान उखाड़ कर उसके हाथ में दे दूँ। उससे घटिया, उससे बदतमीज़ इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं। हरम में 1000 ब्यूटीज़ होंगी लेकिन उसका ध्यान मेरी तरफ मुझे कोल्ड पैलेस में डाल दिया है। अगर उसे पता चला था कि मेरा अफेयर चल रहा है तो मुझे किसी और कोने में डाल देता, दूसरी औरतों के साथ रात बिता लेता। लेकिन ये एंशिएंट टाइम के एम्परर लोग बहुत ही चीपर होते हैं, घास से भी घटिया। बीस्ट जैसे होते हैं। बीस्ट तो कपड़े भी नहीं बदलते, ये एम्परर कपड़े बदल-बदल कर अपना रंग दिखाता है। मैजेस्टी उसकी सारी बातें सुनते हैं तो कहते हैं वाह! तुम तो मेरे बारे में बहुत अच्छी बात कर रही थी और मुझे बीस्ट कौन बुला रहा था? यहाँ पर शायू कहती एम्परर आप यहाँ पर। यहाँ पर सुनैन देखती है कि एम्परर आए तो देखती रह जाती है, कहती एम्परर के बारे में जितना सुना था उतने तो बुरे नहीं है, तो काफी हैंडसम लग रहे हैं। कहती डेरान किंगडम के एम्परर और मेरे दोनों बच्चों के बायोलॉजिकल फादर, लेकिन हैंडसम में तो क्या हुआ, बहुत ही घटिया है। मैं तो उससे बात भी नहीं करूंगी। कहते 4 साल हो गए हैं लेकिन तुमने इतने खराब कपड़े क्यों पहन रखे और मुंह पर क्या लगा रखा है? कहती है कि कुछ भी पहने हुए मेरा घर है, तुम्हारा महल नहीं है जो तुम मुझे यहाँ पर ज्ञान दोगे। इतना याद रखो कि ये आई मास्क है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर पैजामा पहनकर घूमूं, कुछ भी पहनकर घूमूं, तुमसे मतलब नहीं है। ये इलीगल थोड़ी ना है जो मुझे तुम ज्ञान दे रहे हो। कहते क्या मतलब? मैं यहाँ का एम्परर हूँ, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो और तुम्हें नॉर्मल कपड़े पहनने की भी अक्ल नहीं है। कहती है बिना बताए आओगे तो क्या यहाँ पर कपड़े पहनकर बैठूंगी? एक बात मैं तुम्हें समझा दूं कि एटिकेट्स तुम्हें नहीं पता है। बेसिक एटिकेट्स की कहीं भी घुसने से पहले नॉक किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ। तमीज है नहीं और आ गए हैं मुझे तमीज बनाने। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। एम्परर कहते हैं ये क्या है, कैसी बेवकूफ़ लड़की है। इनोज कहते हैं आपको सबसे पहले इम्प्रेस सू के बारे में पूछना चाहिए, रूल्स तो वो बाद में भी सीख लेंगी कि ये बच्चे उनके हैं या नहीं है। कहते हैं हाँ ठीक है मैं पूछ लूंगा। फिर में वहाँ पर सूनैन तैयार होकर आ जाती है तो अभी इम्परर की नजरें तो उससे हट नहीं रही होती है क्योंकि आज भी वो उतनी ही खूबसूरत लग रही थी, शायद उससे ज्यादा। टकरा जाती है और मैजेस्टी के ऊपर गिर जाती है। मैजेस्टी उसको देखते ही निकलो यहाँ से। एम्परर किस वजह से आए थे, उनका अगर मकसद पूरा हो गया हो तो जाओ यहाँ से। कहते हैं मैंने 2 बच्चे देखे थे गार्डन में, वो तुम्हारे हैं।
दोनों बच्चे भी पीछे खड़े होते हैं और अब चुप हो जाती है वो। इधर हम क्वीन मदर को देखते हैं जो कहती हैं कि इतने साल बाद आखिर एम्परर कोल्ड पैलेस क्या करने गए हैं? क्या उस बदतमीज लड़की को फिर से डायनेस्टी में लाना चाहते हैं क्या? उसकी डॉटर इन लॉ कहती है कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती और उसने 2 बच्चों को जन्म भी दे दिया। अगर वो यहाँ पर आ गए तो हम लोगों को कुछ नहीं रह जाएगा। कहती है क्या उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो उसके बच्चे हैं? मैंने तो उसके ऊपर साफ इल्जाम लगाया था कि वो जनरल के बच्चे हैं, तो थ्रोन के करीब तो वो जा नहीं सकते हैं। हम लोग उससे डील कर लेंगे, आओ यहाँ पर। वो उसे एक तरकीब बता देती है। इधर हम सुनैन को देखते हैं, कहते हैं कि बताओ उनके फादर कौन है? कहती फादर कोई भी हो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। कहते हैं कि बताओ साफ साफ। कहती हो निकलो यहाँ से यार, इतनी ज्यादा तुम मेरे से बात मत करो। उस टाइम तुम्हें अक्ल नहीं आई थी जब तुमने एक मदर को और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था। बेचारी सड़क पर ही पड़ी रह गई थी, वहीं पर गिर गई थी, चिल्ला रही थी। कहते नॉनसेंस बातें मत करो। कहती नॉनसेंस बातें आप मत करो। अगर आपको गुस्सा आ सकता है तो मुझे भी गुस्सा आ सकता है। और आप यहाँ पर जिस बात की जांच पड़ताल करने आए ना, तो वो डे केयर सामने देख लो। आपने ही इंपीरियल एडिक्ट जारी किया था ना कि मैं आपसे कभी भी नहीं मिलूंगी। अगर मैं यहाँ से निकली तो रिबेल घोषित कर दी जाऊंगी। तो आप आज यहाँ पर क्या करने आए हैं? कुछ भी मेरा और तुम्हारा नहीं है, ना ही उन बच्चों का। तो साफ साफ कह दे रही हूँ कि मुझे अपना गुस्सा मत दिखाना, और तुम आदमी हो ना तो यहाँ से चले जाओ। कहते क्या चाहती हो तुम, मुझे साफ साफ बताओ। और उसका हाथ पकड़कर घसीट लेते हैं। जैसे उसके पास जाने चलते तो एक थप्पड़ उठाकर मार देती है। इनोज कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? कहती है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? ये जान लो कि मेरे पास बिल्कुल मत आना। दोनों बच्चे कहते हैं माँ तो एकदम हीरोइन निकली, क्या बात है कितनी तेजी से थप्पड़ मारा। तो नैन कहती है मैं तो मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा ब्रेन इतनी तेजी से काम करके थप्पड़ पड़ गया। ऊपर से ये एंशियंट टाइम के एम्परर बहुत खतरनाक होते थे, अगर सोचो पलट कर मेरी जान ले ली तो। कहते रिबेलियस कहीं की, तुमने मुझे इस हद तक पहुंचा दिया है, तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी वहां पर इम्प्रेस डाउंगर आ जाती है। कहते हैं कि इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा। इम्प्रेस डाउंगर कहती है अच्छा हुआ थप्पड़ मारा, वैसे भी तुम्हें हरा उन दोनों बच्चों से कोई लेना देना नहीं, तुम अपनी ड्यूटी में हमेशा ही फेल रहे हो। क्रूएल और इतने इनह्यूमन कैसे हो सकते हो? आखिर वो उन दोनों बच्चों की मदर है, अपने बच्चों के बारे में सोचेगी या तुम्हारे बारे में, जिसने उसने प्रेगनेंसी की हालत में छोड़ दिया था। कहती इम्प्रेस डाउंगर आप तो कितनी अच्छी हैं, कितनी प्यारी हैं, कितनी क्यूट हैं। कहती हाँ मुझे पता है, मैं उस टाइम हॉन्गन टेम्पल गई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, लेकिन आज मैं वापस आ गई हूँ। और इस एम्परर की तो बातें मत ही करना, और इसे कंसीडर भी मत करो, तो मुझे कंसीडर करो। इतनी देर में पर क्वीन मदर आ जाती है। कहती इम्प्रेस डाउंगर आपको याद रखना चाहिए कि सुनैन को रंगे हाथों जनरल के बारे में पकड़ा गया था। ये एक बहुत ही घटिया क्राइम था, इसके बदले में इसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। कहती है कि अच्छा सच में मैंने इतना घटिया क्राइम किया था, एविडेंस है तुम्हारे पास? कहती है एविडेंस की क्या जरूरत, तुम्हें सबने अपनी आंखों से देखा था, तभी तो तुम्हारे ये बच्चे पैदा हुए। याद रखो कि तुमने उस दिन सर में से नीचे गिरा दिया था। वो ह्यूमिलिएशन भला कोई कैसे भूल सकता है? अब यहाँ पर सुनैन कहती है कि आखिर 5 साल पहले क्या हुआ था, मुझे तो ये भी याद नहीं, और मैं अपने आप को किस तरह बचाऊं ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहती है कि क्वीन मदर आपको लगता है कि मैंने इतना बड़ा घटिया क्राइम किया था, तो ये बताओ कि आखिर वो जनरल कहाँ गया? आखिर जनरल को भी तो यहाँ पर आना चाहिए था बार बार मुझसे मिलने के लिए। कहते हैं वो तुम लोगों ने प्राइवेट मीटिंग की थी, क्या पता अभी भी करते हो। कहती है अच्छा आपने सबके अथॉरिटी के सामने मुझे प्रूव कर दिया कि मैं उस जनरल से मिलती थी, लेकिन क्या पता मैं किस मकसद से मिलने गई हूँ, क्या पता किसी ने मुझे फ्रेम किया हो। कहती तुम बहुत ब्रेव बनने की कोशिश कर रहे हो। कहती ब्रेव नहीं, मैं अपनी बातों को रख रही हूँ। आप इतनी हाई पोजीशन पर हो, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों को घुमा फिरा कर पेश कर रही हैं। आपकी सिल्वर टोन है, लेकिन ये याद रखो मेरी डायमंड टोन है, मैं दोनों में ही बराबर मुकाबला कर सकती हूँ। अब ये समझ लीजिए कि मैं पहले वाली सुनने नहीं हूँ जिसके ऊपर आपने आरोप लगा दिया था। कहती है स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ये याद रखो कि जनरल के साथ तुम पकड़ी गई थी। कि तुम बहुत ही वियर्ड बातें कर रही हो। अगर मैं पकड़ी गई थी तो उसके पहले ही मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरी इतनी बड़ी बेली कैसे हो गई? और तुमने तो मुझे बाद में पकड़ा था ना, बताओ ना इनको इन मदर। कहती है कि तुम यहाँ पर बातों को घुमा रहे हो। कहती बातों को नहीं घुमा रही हूँ, याद रखो कि वो बच्चे मेरे हैं और एम्परर के हैं, कि तुम्हारा बच्चा क्या पता उन्हीं का लोग पहले से मिलते थे। कहती है कि ठीक है, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि वो दोनों बच्चे मेरे हैं तो क्या करोगी? ब्लड टेस्ट होगा। वहां पर मन में सोचती है मेरे पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, मुझे आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती हो। और रही तुम्हारी बात क्वीन मदर, तो मैं तो तुम्हें इधर से उधर घुमा कर ही रहूंगी। इम्प्रेस डाउनकर कहती है कि बस करो क्वीन मदर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कहती है मैं तो बोलूंगी, और इंपीरियल डॉक्टर को तुरंत यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि वही कन्विंस कर पाएंगे, वरना क्या पता है कोई धोखाधड़ी कर दे। वहां पर वो अपना ब्लड गिरा दे, उसके बाद
बच्चे का ब्लड गिराने को कहा जाता है, ब्लड मिलता ही, फिजिशियन कहते हैं बच्चों का ब्लड मिला ही नहीं, देखो बच्चों का ब्लड अलग अलग है। कहते हैं हाँ। अब इम्परर यहाँ पर जो है थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और क्वीन मदर खूब तेज से हंसने लगती है। कहती देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये ब्लड कभी नहीं मिलेगा, इससे दूर रहो तो अच्छा है। कहती है मैं नहीं मानती हूँ, मैं अभी यहाँ पर प्रूफ कर दूंगी, अलग तरीके से प्रूफ करना चाहती हूँ। कहती ठीक है, प्रूफ करके दिखाओ, तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है, अगर तुमने प्रूफ कर दिया ना तो आज तुम्हें यहाँ पर जो रिवॉर्ड कहोगी वो दिया जाएगा। कहती ठीक है। सामने देखती है तो वो ब्लड मर्ज हो जाता है। अब इम्परर बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हीं का बच्चा है। सब नीचे झुक जाते हैं कि इम्परर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 2 बच्चे हैं, अब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब सबसे ज्यादा तो खुश इम्प्रेस डाउनगर होती है कि सुनैन तुरंत ही नीचे बैठ जाती है। कहती है कि मेरी इनोसेंस प्रूफ हो चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैजेस्टी आप पूरी दुनिया को कहें कि मैं गिल्ट फील नहीं कर रही और ना ही मुझे आपको सजा देने का अधिकार था। लेकिन यहाँ पर क्वीन मदर फिर से बोलती है कि भले ही वो बच्चे मैजेस्टी के हैं, लेकिन तुम्हारा अफेयर जो जनरल के साथ था वो गलत नहीं था। कहती है आप भूल रही हैं क्वीन मदर की, थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था कि अगर मैंने अपनी इनोसेंस अभी प्रूव कर दी तो आप ये मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकती कि मेरा अफेयर जनरल के साथ था। यहाँ पर तुरंत इम्प्रेस डाउनकर कहती बस बहुत हो गया। जिसकी कहते हैं कि ठीक है, डे क्या जारी करो कि अब सुनैन और दोनों बच्चे पैलेस चलेंगे और उन्हें हाईएस्ट रैंक दी जाएगी। कहती माफ करना मैजेस्टी, मैं कभी भी आपके उस पैलेस नहीं जाऊंगी। कहते क्या मतलब, क्या कहने की कोशिश कर रही हो। कहती वो दोनों बच्चे मेरे और हमेशा कोल्ड पैलेस में रहूंगी, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि तुम अपनी आवाज इतनी ऊंची कैसे कर सकती हो। कहती डे केयर याद है ना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। इम्प्रेस डाउनकर कहती है कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ उस दिन उस बात को अभी सुनैन नहीं भूल पाई है, तो उसे अपनी बातों को लेकर रह सकती है और वो जो चाहे वो कर सकती है। कहती है कि अगर आप मुझे रिवॉर्ड देना चाहती है ना तो मैं बाहर की दुनिया घूमना चाहती हूँ, पूरे 5 साल हो चुके हैं, मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी फ्रीली रहूँ, मैं किसी के अंडर में नहीं रहना चाहती। कहती ठीक है। वहां पर इम्प्रेस डाउनकर अपना टोकन देती है। कहती जहां मर्जी करे वहां घूमो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। इम्परर कहते हैं लगता है कि सुनैन मुझे आज भी ब्लेम कर रही है। लेकिन इधर अभी सुनैन बाहर की ये दुनिया देखती तो खुश हो जाती। कहती वाह, बाहर तो इतनी अच्छी चीजें हैं लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं। दोनों बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और तरह तरह की चीजें लेते हैं। दूर से मैजेस्टी देखते हैं, कहते हैं कि मैं तो बस ऐसे ही देख सकता हूँ, इनके पास भी नहीं जा सकता हूँ। अभी हम देखते हैं कि बच्चे एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर जुरोंग नाम का एक आदमी होता है जो पूरी डयान कंट्री के लोगों को चैलेंज करता है कि अगर तुम लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया जो कि एक मिस्ट्री थी तो तुम लोग जो कहोगे करने के लिए तैयार हो, वरना सोचूंगा कि तुम लोग सबसे बेकार हो। यहाँ पर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं कुछ, सब बेकार स्कॉलर सारे बैठे हुए होते हैं। कहते हैं कि क्या तुम हम लोगों को इतना बेकार कर रहे हो, हम लोग सब प्रूफ कर सकते हैं। जैसे ही आर्टिकल देखते हैं तो कोई भी प्रूफ नहीं कर पा रहा था, सब बेचारे बैठ जाते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। कहते तुम सब के सब कूड़ा हो, कुछ नहीं कर सकते हो। देखो ये मैथमेटिकल स्किल है, इसमें तुम लोगों को बस थोड़ा दिमाग लगाना है, लेकिन वो भी नहीं आता है। तभी हम देखते हैं कि दोनों बच्चे कहते हैं कि इतनी सरल चीज भला कोई कैसे नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों छोटे बच्चे कर पाओगे। कहते हैं ये तो मदर हम लोगों को बचपन से ही सिखा रही कि इतना सिंपल है, बस शो ऑफ कर रहा है। आज जुरोंग कहता है कि अब तो मेरा नाम पूरी डयान कंट्री में फैला दो कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है और इस डयान कंट्री में सबके सब बेवकूफ है। मैजेस्टी को बहुत गुस्सा आता है, एक एक करके जाते हैं लेकिन उसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता। कहते देखो तो कुछ भी नहीं आता, स्कॉलर के नाम पर धब्बा है ये सब। एक लड़का खड़ा होता है, कहता है ऐसी बात नहीं, हम लोग के अंदर भी बहुत अक्ल है। कहते कोई अक्ल नहीं है, जैसे तुम्हारे मैजेस्टी पागल वैसे तुम सब पागल। आखिर एक पागल मैजेस्टी के फ्यूचर जो जनरेशन होगी वो क्या ही कर पाएगी। तब वहां पर इशू क्यों होता है, कहता है कि ये हम लोगों के दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहा है, इसे तो हम लोग ऐसे ही सबक सिखा देंगे। कहते कैसे, कहा कि मेरे फादर बेकार हैं, हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैजेस्टी कहते हैं कि सच में क्या दोनों बच्चे सॉल्व कर लेंगे। दोनों कहते हैं चलो हमारी मदर ने जो सिखाया है उसको कर देते हैं। 10 मिनट का टाइम था उसे सॉल्व करने का और धीरे धीरे करके वो लोग सॉल्व कर रहे थे और सॉल्व भी हो जाता है 10 मिनट के पहले पहले। सब कहते हैं दोनों बच्चे इतने इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं। वहां पर अब डयान कंट्री का नाम तो उन दोनों बच्चों ने बचा लिया था। इस पर जुरोंग सोचता है कि वाह मेरी तो बेइज्जती हो गई, वो भी इन 2 छोटे बच्चों के सामने। सैनिक कहता है कि इम्प्रेसो ने सच में कितने अमेजिंग बच्चों को पैदा किया है, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है।
सब कह रहे होते हैं कि जुरोंग जुरोंग जुरोंग, चलो तुमने जो सोनिक टेल्स देने की बात कही थी ना वो भी दो और इन दोनों बच्चों को सबके सामने प्रोत्साहित भी करो। जुरोंग मन में सोचता है कि मैं इन दो बच्चों के सामने तो नहीं गिर सकता हूँ, वरना फ्यूचर मेरा क्या होगा। वो घड़ी पर हाथ मार देता है और घड़ी नीचे गिर जाती है। कहते पता है तुमने रॉयल टीचर तोड़ दिया। कहते अरे हमने नहीं तोड़ा, तुमने तोड़ा है। कहते हैं नहीं नहीं, ये तुमने तोड़ा है, पता है ये कितनी महंगी थी। इन दोनों बच्चों को यहाँ पर सजा दो। मैजेस्टी बचाने जाते हैं लेकिन इतनी देर में वहां पर सुनैन आ जाती है। कहती है क्या हुआ और यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोनों बच्चों को जो है बुली करने की। कहते हैं मेरी घड़ी तोड़ दी थी तो आखिर सजा तो देना बनता था। कहती सजा वो भी तुम। कहते हैं हाँ सजा दूंगा। कहती है अच्छा, मेरी स्किल तो इतनी अच्छी है ना कि मैं इस घड़ी को 1 मिनट में सही कर सकती हूँ। कहते हैं दूर दूर तक इसे कोई सही नहीं कर पाया है, तुम बड़ी है इसे सही करने वाली। कहती है रुको 1 मिनट। वो बात कर ही रहा होता है, आके देख रहा होता है। कहती है अगर मैंने घड़ी को सही कर दिया ना तो तुम अभी सबके सामने माफी मांगोगे। यहाँ पर मैजेस्टिक को याद आता है कि जब वो कोल्ड पैलेस गए थे तब वहाँ पर अजीब तरीके की चीजें रखी थी। मतलब सुनैनी से सही कर लेगी, 1 ही मिनट में वो घड़ी सही कर देती है। कहती है कि देखो सही कर दिया। जोरॉन्ग कहता कहाँ कहाँ सही कर दिया, इसे कोई भी नहीं सही कर सकता। पीछे मुड़ता तो कहता है तुमने इसे कैसे सही कर दिया, इसमें 1 महीना लगता है सही करने में। सब कहते हैं कि वाह क्वीन तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सबसे ज्यादा कुछ तो सैनिक होता है कि फाइनली हमारे एम्पर को एक अच्छी क्वीन मिली है। अब जुरोंग क्या करता है ना, अटैक करने की कोशिश करता है। कहती है अटैक वो भी तुम मेरे दोनों बच्चों पर करोगे। अभी बताती हूँ, सीक्रेट वेपन लेकर भी नहीं आई हूँ, अगर कुछ हो गया ना तो बहुत गड़बड़ होगी। जैसे वो मारने चलता है कहती है कि मैं क्वीन हूँ, डायन किंगडम की याद रखो। कहते हो तुम क्वीन, मैं स्टूपिड हूँ क्या, तो मैं भी बहुत बड़ा आदमी हूँ, याद रखो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कहती है कि फोर्स मत करो मुझे। जैसे ही वो मारने चलता है तो एम्परर आ जाते हैं। कहती है सही टाइम पर आए हो। कहते हैं हाँ सही टाइम पर आए हो, तभी तो मैंने तुम्हें बचा लिया। उसके फोरहेड पर किस करता है। कहती है कि इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी ये किस कर रहा है। दोनों बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं कि ये सब तो हमने बुक में देखा था, अब तो सामने हो रहा है। कहती चलो दोनों बच्चे पीछे छुप जाओ। यहाँ पर जुरोंग को पकड़ लिया जाता है। कहते हैं कि मैं एम्परर और तुमने मेरी ही क्वीन की इंसल्ट की है, इंसल्ट करने के एवज में तुम्हें सजा दी जाएगी। कहते मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा और ना ही कभी कुछ कहूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कहती अरे जाने दीजिए, इसने इतनी बार माफी मांग ली है। कहते हैं आप मेरे पैसे ले लीजिए लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उसे पकड़ कर लेकर जाया जाता है और 1 महीने की सजा दी जाती है। यहाँ पर एम्परर कहते हैं मुझे माफ कर दो कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते हो। कहती है अरे नहीं माफ करूंगी। वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। कहती है कि अब मुझे ऐसे क्यों उठा कर लेकर जा रहे हो। दोनों बच्चे भी पीछे से भाग रहे होते हैं। इधर हम क्वीन मदर को देखते हैं जिनका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है कि वो जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं सब उल्टा हो जाता है। आज सबके सामने उन लोगों को मैं नीचा दिखाने वाला था और एम्परर की खूब बेइज्जती होने वाली थी कि जो एम्परर है इस राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो मामला भी उल्टा पड़ गया। उन दो बच्चों ने जाकर वहां पर वो क्यों सॉल्व कर दिया। कहती कोई बात नहीं, उन दोनों को भी हम लोग मार सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। कहते हैं कि सुनैन दरवाजा बंद कर लेती है। कहती है कि मैं तो यहाँ से बाहर निकलूंगी ही नहीं। वो मुझसे कह रहा है कि क्वीन की सेरेमनी होगी और मुझे इम्प्रेस बनाया जाएगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। कहती है लेकिन आपको चलना चाहिए, आखिर उस टाइम निकाला था तो क्या हुआ, लेकिन अभी आप तो चल सकती है ना, कितना सारा टाइम बाकी है। कहती है मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ पर तो वो सेरेमनी भी बहुत अच्छी सी होती है और मैं इतनी सुंदर भी नहीं दिख रही हूँ, आप इम्प्रेस सुंदर हैं। कहती है कि सेरेमनी आने वाली है ना, तब तक मैं थोड़ा सा अपना इंतजाम कर लेती हूँ। पर हम देखते हैं कि सुनैन सोचती है कि मैं बाहर की दुनिया तो देखना नहीं छोड़ सकती हूँ। वो चोरी चुपके वहां से भाग रही होती तो दोनों बच्चे कहते हैं कि मदर कहाँ जा रही हो, मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। कहती है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं बस कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। कहती है नहीं चलना है चलना। कहती ठीक है चलो मैं तुम लोगों को भी लेकर चलूंगी। इधर इनौच आकर मैजेस्टी को बता देते हैं कि क्वीन फिर से दोनों बच्चों को लेकर बाहर गई है। एम्परर कहते हैं मुझे जाना पड़ेगा। इधर हम क्वीन मदर को देखते हैं जहां पर उनको पता चलता है अगर बाहर निकली है तो कहती है लगता है मरने से डर नहीं लगता है, ये चांस बार बार नहीं मिलेगा, जाओ अपना काम कर लो जाकर। ये जनरल अब वापस आ चुके होते हैं। कहते हैं नैन तुम्हारे लिए आया हूँ, कैसी हो आखिर तुम। दोनों बच्चे और सुनैन मार्केट में घूम रहे होते हैं। कहती चलो जल्द से जल्द चीजें खरीद लेते हैं उसके बाद वापस चलेंगे। सो शाओ कहती है कि हम लोग यहाँ पर, शायू कहती है हम लोग पकड़े जाएंगे, इस तरह यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। लेकिन दूर से जुरोंग देख रहा होता है। कहते हैं इस औरत की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई, मैं इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकता हूँ, देखना मैं इसकी आंखों के सामने इसके बच्चे को मार डालूंगा।
वहाँ पर वो अपने आदमियों को बताता है कि जाकर इन लोगों को पकड़ कर मार डालो। सुशिया और सुक्यू को 2 लोग पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। कहती है छोड़ दो, मरने से डर नहीं लगता है। वो उन लोगों पर अटैक करने चलती है। कहते हैं कि ये इस खिलौने से मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अटैक कर देती है। कहती है कि मेरी बेटी तो बच गई, लेकिन मेरा बेटा कहाँ पर है? आयु कहती है कि आप प्रिंसेस को पकड़िए, मैं अभी जो है सुक्यू को पकड़ कर लाती हूँ। कहते हैं कि कहाँ गया सुक्यू? वो तुरंत सैनिक को दे देता है प्रिंसेस को। कहता है मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन इधर सूनैन उस सैनिक के पीछे पीछे आ जाती है। कहती मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। कहता है मैं डरता नहीं हूँ, अगर जरा सा भी एक कदम भी आगे बढ़ी ना तो इस बच्चे को नीचे छोड़ दूंगा और साथ में मैं भी मर जाऊंगा। मैं 3 तक गिनती करूंगा, इतनी देर में तुम पीछे हट जाना। कहती है ठीक है ठीक है। मैंने वेपन फेंक दिया, लेकिन मेरे बेटे को नीचे छोड़ के हटो। वो वहां से जाने वाला होता है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे उसके ऊपर अटैक करने चलती तो तलवार से वो भी अटैक करने चलता है। इतनी देर में जनरल आते हैं, उसको मार देते हैं। कहते हैं कि सुनैन तुम ठीक तो हो ना? कहती है वाह कितना हैंडसम है। कहते हैं मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, ऐसी बॉडी है, कैसा चेस्ट है, सच में तुम तो कितने हैंडसम हो। उसे किस करने चलती है, तब यहाँ पर वो उसका बेटा कहता है मदर आप इस हैंडसम अंकल के साथ क्या करने जा रही? कहती है माफ करना, मुझसे गलतफहमी हो गई, इन्होंने जस्ट मुझे यहाँ पर बताया था, लेकिन ये है कौन? मैजेस्टी कहते हैं क्यों तुम्हें नहीं पता है कि ये कौन है? कहते नहीं मुझे नहीं पता है। अब वहाँ पर तुरंत ही वो नीचे बैठ जाते हैं कि मैं जनरल, मैजेस्टी बताइए कि आपका क्या ऑर्डर है। अब वो समझ जाती है कि ये वही जर्नल है जिसके साथ मेरे ऊपर आरोप लगा था कि मैंने तुम्हें बचा लिया, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सिस्टर भी पैलेस में है। इनमें वहां पर कुछ और एशियन आ जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग तुम्हें मारने आए क्योंकि तुम एम्परर हो ना, आज सबका खात्मा ही कर देते हैं। कहते इतनी हिम्मत? जर्नल कहते हैं कि जाओ मैजेस्टी आप अपने बच्चों को लेकर, मैं इन लोगों से निपट लूंगा, आखिर इतना तो कर ही सकता हूँ। मैजेस्टी भाग रहे होते हैं, साथ में सुनैन भी। कहती मेरे से तो दौड़ा ही नहीं जाता। कहते बस कुछ कदम और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो पीछे पीछे चल रही होती है तो इस पर उसका बेटा कहता है मदर बच कर देखो, उसने तीर मार दिया और वो तीर आकर लग जाती है सुनैन के पैर में। कहती है ठीक तो होना, चलो तुम यहाँ से। लेकिन वो एसेशियन पास में आ जाते हैं कि तुम्हें मरना पड़ेगा। कहती है मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, अगर मैं मर भी गई तो कोई बात नहीं। कहते हैं नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं तुम जो है प्रिंस को लेकर यहाँ से जाओ, तब तक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। कहते जो मार्केट में खरीदा था ना उनको जल्दी जल्दी घिस रही होती है। कहते हैं जाओ ना यहाँ से, रुकी क्यों हो? कहती है नहीं जाऊंगी छोड़कर, ये पागल है क्या जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है घिस रही है। मैजेस्टी कहते हैं आखिर तुम कर क्या रही हो? कहती बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। कहता है मदर जल्दी करो जल्दी करो, 75% हो गया, अब चारकोल बस 5% डालना है। वो सबका मिश्रण बनाकर उन लोगों की तरफ फेरती है। कहते हैं अरे देखो यहाँ पर धुआं उड़ा रही है, ये लड़की तो कितनी पागल है। लेकिन वो धुआं नहीं, एक विस्फोट हो जाता है। कहती है आप ठीक तो है ना? वो हंस रही होती है खूब तेजी से। कहती देखा मैंने बचा लिया। कहती हंसने की क्या जरूरत है, और तुमने ये क्या किया? कहती कुछ नहीं। अब यहाँ पर जो प्रिंस होते कहते हैं मेरे मदर का सीक्रेट वेपन है। इतनी देर में वहां पर सैनिक उठता है, कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ आपका मैजेस्टी कुछ भी नहीं हो सकता। वो अटैक कर देता है जो है मैजेस्टी पर। कहता देखा देखा मैंने तुम्हें मार दिया, लेकिन वो अपने हाथ में ही वो वेपन पकड़ लेता है, उस वेपन में पॉइजन होता है। कहती मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप ठीक हो जाएंगे। इधर जैसे मैजेस्टी को होश आता है तो कहता आप ये मेडिसिन पी लीजिए। कहते हैं कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया, आप तुम मेरी वाइफ बनोगी? कहती है मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी वाइफ बन गई। वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि क्या तुम मुझे बस एक बार माफ नहीं कर सकती हो, दोबारा क्वीन बन जाओ? कहती है नहीं, मतलब नहीं, तुम जितनी बार माफी मांगोगे ना मेरा गुस्सा बढ़ता जाएगा। तुम्हारी वो जो सूनैन थी ना उसी दिन मर गई थी, जिस दिन तुमने उसे वहां से निकाला था। कहती है क्या मतलब? वो मर गई थी और जो तुम मेरे सामने खड़ी हो ये कौन है? कहती मैं वो नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। ये याद रखो कि मैं सुनैन नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी। शायद सुनैन होती तो माफ कर देती, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। और उसके सीने में भी दर्द हो रहा था, मैजेस्टी के हाथ से ब्लड भी बहुत तेजी से निकल रहा था। इनॉज कहते हैं मैजेस्टी आपको फिजिशियन को दिखा देना चाहिए, आपको इस तरह जो है अपने आप को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन वो आर्टिफैक्ट देखकर मैजेस्टी कहते हैं कि इस तरह की चीजें तो अभी इस एरा में हैं भी नहीं, आखिर ये कौन बना सकता है? और वो विस्फोट वहां पर मैजेस्टी को शक तो होता है ये लड़की वो क्वीन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यहाँ पर हम मैजेस्टी ऑर्डर देते हैं कि जाकर उसके बारे में पता करो, लेकिन इतनी देर में जनरल आ जाते हैं। कहते हैं कि जो वहां पर अटैक हुआ था वो सेकंड प्रिंस के द्वारा करवाया गया था, लेकिन एक ग्रुप और था उसके बारे में नहीं पता, वहां पर कहाँ से आए थे? कहते हैं ठीक है,
तुम आगे जाकर इन सब चीज़ों के बारे में और भी पता करो। कहते हैं लेकिन मुझे एक चीज़ के बारे में और भी रिपोर्ट करनी है। कहते क्या हुआ? कहते हैं मुझे शक है कि जो यहाँ पर सुनैन है वो फेक है, क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल भी सुनैन की शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ। कहते तुम कैसे उसके ऊपर शक कर सकते हो? कहते हैं कि मैं इतना तो जानता हूँ वो मेरी दोस्त थी। आप रियल सुनैन के बारे में पता लगाइए। आप ऑर्डर दीजिए, प्लीज़ ऑर्डर दीजिए। कहते ठीक है, अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। पीछे से जनरल जाते हैं, कहते हैं कि सुनैन आखिर तुम कहाँ पर हो और ये लड़की कौन-सी है? इधर सुनैन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। कहती है एंशिएंट टाइम के लोग कितने बेकार होते हैं। 21st सेंचुरी की डॉक्टर हूँ जो यहाँ पर आ गई, और जिसके साथ मैजेस्टी और उस जनरल का रिश्ता था वो तो बेचारी मर गई। अब मेरे साथ क्या फेक रिश्ता निभाएंगे ये दोनों? वो रो रही होती है, कहती है मैं कहाँ पर आ गई, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ। आखिर मैं क्रॉस करके आई तो यहाँ पर आ गई। तभी जनरल उसे बचाने के लिए जाने वाले होते हैं, लेकिन मैजेस्टी आ जाते हैं। कहती वाह हैंडसम गर्ल, तुम तो काफी हैंडसम और काफी अच्छे भी हो। चलो, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी को किस नहीं किया, तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? वो मैजेस्टी को किस कर लेती, होश हो जाती है। मैजेस्टी कहते हैं जो गलती मुझसे पहले हुई, मैं वो गलती कभी भी नहीं दोहराऊंगा, ना ही तुम्हें अपने आप से दूर जाने दूंगा। वहां पर उसकी दासी श्यावी आ जाती है। कहते हैं कि तुम चाइल्डहुड फ्रेंड हो ना, तुम मुझसे मिलने आना और मुझे बताना कि आखिर उस दिन जो है सुनैन के साथ क्या हुआ था। कहती है कि मैजेस्टी, उस दिन जब आपने यहाँ से निकाला तो इम्प्रेस रास्ते में ही बेहोश हो गई थी। उन्होंने आपके लिए वांगू टेम्पल पर चढ़ाई की थी, जिससे उनकी आधी जो है लाइफ चली गई थी, आधी लाइफ ही उनके पास बची थी, क्योंकि आपके कोई बच्चा नहीं था इसी वजह से। और इस तरह वो सीढ़ियाँ चढ़ती गई, उनको कितना भी दर्द हो लेकिन उन्होंने आपके लिए हर एक कष्ट सहा। ऊपर जाते-जाते शायद उनकी हालत इतनी डाउन हो गई थी, वहाँ पर बेहोश हो गई थी। कहते हैं कि क्या सच में क्वीन ने ये सब कुछ किया और मैंने क्वीन को सजा दे दी? जब आपने उन्हें निकाला था तो डे केयर के साथ ही वो रास्ते में बहुत रो रही थी, और बहुत ज़्यादा उनको दर्द भी होने लगा था और उनकी वहाँ पर डेथ हो गई थी। मैं उन्हें किसी तरह अंदर लेकर गई, उनका लेबर पेन स्टार्ट हो रहा था लेकिन उन्हें होश ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो होश आए तो वो एकदम बदली हुई नजर आई, उन्होंने तो बच्चों को जन्म दिया। बाहर ये सारी बातें जनरल भी सुन रहे थे कि मैं कितना बेकार हूँ, मैं कितना स्टूपिड हूँ कि मैं अपनी दोस्त की रक्षा भी नहीं कर पाया, मेरी वजह से उसकी जान चली गई। और अभी यहाँ पर जो लड़की है वो दूसरी है। कहते हैं कि क्या तुम मुझे अभी भी ब्लेम कर रही हो? मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कहती है कि निकलो यहाँ से। पर मैजेस्टी कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम सूनैन नहीं सूसिया हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जो भी हो अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जनरल से कहते हैं तुमने तो सारी बातें सुन ही ली होंगी, अब डायन डायनेस्टी को बचाने का काम तुम्हारा है। कहते हैं जाओ और एविडेंस ढूंढो, जो भी इन सब मामलों में शामिल हो ना उसे तुरंत ही जान से मार डालो। सेकंड प्रिंस कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को मारने के लिए भेजा था, लेकिन तुम लोग एक काम भी नहीं कर पाए, वो लोग वापस आ गए हैं। सेरेमनी भी कुछ दिनों में इम्प्रेस की होने वाली है, अगर ये सेरेमनी हो गई ना तो हम लोग कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इधर हम देखते हैं कि जैसे ही सुनैन को होश आता है, कहती है मैं कहाँ पर आ गई। फिर शायू आती है, कहती है कि मैजेस्टी आपको यहाँ पर रात में लेकर आए थे। कहती क्या सच में हम लोगों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना? कहती नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मैजेस्टी आए और आपको यहाँ पर लिटा कर उसके बाद वापस चले गए। कहती है चलो अच्छा लड़का है, वैसे और कोई होता ना तो और कोई होता तो मौके का फायदा उठा लेता। कहती मैं तो फिर से सोने जा रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। लेकिन अभी इम्प्रेस की सेरेमनी भी होने वाली है, आपको वहाँ भी चलना है। अभी मिरर के सामने बैठ जाती है, कहती है कि पता नहीं कहाँ से मैजेस्टी आ गए, बस मुझे ऑर्डर ही दिया करते हैं। बैठी हुई होती है तभी मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं कहाँ नहीं जाओगी, चलना तो पड़ेगा ही। मार देती है सर पर, कहती है दूर हटो बदतमीज कहीं के, तो प्रिटेंड कर रहे हो ना, वो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। कहते मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कहते नहीं माफ करूंगी, नहीं माफ करूंगी, तुम मेरी जिंदगी में अकेली औरत रहोगी, कोई भी औरत नहीं आएगी। तब वो और तेज से थप्पड़ मार देती है। कहती ये बात अगर पहले याद कर ली होती ना तो आज तुम्हारी वाइफ तुमसे दूर नहीं गई होती। कहती मुझे नहीं पता ये मेरा हाथ कैसे उठ जाता है आपके ऊपर, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, भाग जाती। कहते कितने भी थप्पड़ मार लो, आज नहीं तो कल तुम मेरी ही होगी। इधर सब लोग बैठे हुए होते तभी इम्परर और इम्प्रेस जो आ जाते हैं महल की तरफ। ये देखकर सेकंड प्रिंस और उसकी वाइफ तो जल भून रहे होते हैं कि आज भले ही तुम लोग अपनी जगह कायम कर लो, लेकिन यहाँ पर मरना भी पड़ेगा। जनरल भी तैयार होते हैं, जिसने उस दिन अटैक किया था आज उनका सबका खात्मा करके ही रहूंगा। सब एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं और ड्रिंक करते हैं, लेकिन जुरोंग खड़ा हो जाता है और सुनैन जान जाती है कि ये आदमी इतना अच्छा भी नहीं है और इसकी बातों से लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है। हम बोल देता है कि यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो इस कंट्री को नीचे गिराएगा। कहते कौन सा पर्सन बताओ? वो सामने बैठ जाता है, कहता है लक बहुत खराब है, स्ट्रेंज पावर है यहाँ पर। सुनैन कहती मुझे पता है कि तुम सब मिलकर जो है मैजेस्टी को धोखा देना चाहते हो, उन्हें यहाँ पर जान से मारना चाहते हो, लेकिन एक एक करके आगे लोग बढ़ते जा रहे थे। ये जो इम्प्रेस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये यहाँ के लिए खतरा पैदा करेंगी। आगे चलकर
तो ये देश पूरा खत्म हो जाएगा अगर आपने इम्प्रेस को गद्दी से नहीं हटाया। कहते हैं कि अच्छा, तो तुम लोगों को लगता है कि ये यहाँ के लिए खतरनाक है? कहते हैं हाँ हाँ, ये खतरनाक है, इसे यहाँ से हटा दीजिए। अगर आप नहीं हटाएंगे तो आगे चलकर बहुत गड़बड़ी होगी। एक एक करके वहाँ सब बैठे जा रहे थे कि आपके तो बच्चा भी नहीं है, उन दोनों बच्चों को भी रास्ते से हटा दीजिए। तब सुनैन खड़ी होती है, कहती है नॉनसेंस बातें बंद करो, बातों को प्रूव कर देने से मैं यहाँ पर एक जो है बेकार पर्सन बन जाऊंगी और इस पूरी सिटी को मार डालूंगी। कहते हाँ, क्योंकि तुम वही हो, तुम एक बीस्ट हो। लेकिन तभी वहां पर फायरवर्क्स होने लगते। कहते ये फायरवर्क्स कैसे? ये तो बीस्ट करवा ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं यहाँ के लिए लकी स्टार हूँ, समझे? और तुम जो लोग यहाँ पर प्रूफ कर रहे थे ना कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ये देखो मेरी तरफ से हो रहा है, ये गॉड करवा रहे हैं। उस टाइम के लोगों ने कभी भी फायरवर्क्स नहीं देखे थे, तो सबको लग रहा था कि आसमान में जो है गॉड ये सब फायरवर्क्स करवा रहे हैं। कहते हैं कि ये तो ट्रू ड्रैगन है और बच्चे भी ट्रू ड्रैगन है। इन फ्यूचर अब हम लोग कभी भी उंगली नहीं उठाएंगे इम्प्रेस के ऊपर। अब यहाँ पर जुरोंग, क्वीन मदर और सबका मामला फेल होता हुआ नजर आ रहा था कि क्या से क्या हो गया, अब हम लोग पकड़े जाएंगे। मैजेस्टी कहते हैं जुरोंग को तुरंत फांसी की सजा दी जाए, ये जरा से भी एक सांस न लेने पाए। और रही सेकंड प्रिंस की बात, यहाँ पर हमेशा ही अच्छा बनने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम अच्छे हो नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत पहले से पता है। कहता है ब्रदर, आप भी प्रिटेंड करने की कोशिश मत करो, रॉयल मैजेस्टी बनूंगा और ये राजगद्दी मेरी है। याद रखो कि हम दोनों में से कोई एक ही राजा बन सकता है और वो मैं हूँ। मैं इस कंट्री को प्रोटेक्ट करूंगा। जनरल कहते कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड प्रिंस कहते हमला करो यहाँ पर। मैजेस्टी कहते तुमको क्या लगता है कि तुम रिबल बनने की कोशिश करोगे और मुझे पता ही नहीं चलेगा? तुम्हारी हर एक चाल पर मेरी नजर थी। कहते हैं कि नहीं, ये इस डेविल क्वीन की वजह से सब कुछ हो रहा है, इसने ये सारा काम बिगाड़ा। लेकिन तुरंत ही सेकंड प्रिंस को जेल में भेज दिया जाता है। क्वीन मदर कहती है मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मैजेस्टी कहते कंट्रीब्यूशन सिर्फ तुम्हारा था, शुरू से लेकर अंत तक तुमने क्वीन को फ्रेम किया, तुमने मुझे एक कई बार मारने की कोशिश की। जनरल कहते हैं कि उस दिन जो लोग गए थे वो भी क्वीन मदर ने ही भेजे थे और साथ में इनकी डॉटर इन लॉ भी शामिल थी। कहती मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मैजेस्टी। तब यहाँ पर सुनैन कहती अब दिल को सुकून मिला है, ये लोग यहाँ से चले गए। इम्प्रेस प्रिंसेस सब कुछ बन चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। अब टाइम आ गया है यहाँ से जाने का। स्ट्रेंजर की तरह भी अब दुनिया घूमना चाहती हूँ, भले ही मेरा ना जा पाऊँ, लेकिन मैं यहाँ भी नहीं रुकना चाहती हूँ। जाने लगती है। कहती है दोनों बच्चों को छोड़ने कर जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाऊंगी। तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं माफ नहीं कर सकती मुझे। कहती बिल्कुल भी नहीं माफ कर सकती। कहते प्लीज माफ कर दो, अब तो यहाँ से मत जाओ। कहती मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ दिख रहा है। कहती है नहीं, मैं रुक सकती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं ना ही तुम्हें माफ कर सकती हूँ, मुझे रियल सुनैन कभी भी माफ नहीं करेगी, इसी वजह से मुझे जाने दो। तो तुम मैजेस्टी कहते ठीक है, जाना चाहती हो तो जाओ। इनोज कहते हैं आपने क्यों इम्प्रेस को जाने दिया? कहते हैं कि जाकर ये घोषणा कर दो कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मेरा सामान पैक करो और बच्चों को भी मेरे साथ लेकर आओ, क्योंकि क्वीन जहाँ वहाँ मैं, भले ही वो कहीं और पर रहे, लेकिन पीछे पीछे मैं भी उसके रहूंगा जब तक मैं उसको मना नहीं लेता। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।